सबके ऊपर होंगे। जय जय श्री राधे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। हाँ प्रेम प्यारी अखियों में लगा, तेरी यादों में नाचे अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में नाचे अंग मेरा सारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की, पलालेश्वर धाम की, सतचंडी महायज्ञ की। वाह, आपके जयकारों से काफी पंडाल सूख गया। इतना जोरदार जयकारा है, पंडाल भी सूख गया, बैठने की व्यवस्था भी हो गई। अब आप सब शांति से अपनी अपनी जगह बैठ गए, बस यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे गांव की सभ्यता है, या आप लोगों की सभ्यता है, सहनशीलता है, और यही महानता है। इसी को हम अन्य जगह जब जाते हैं तो आपकी तारीफ करते हैं अपने इस गांव की, कि इस गांव में हमारा इतना स्नेह है लोगों से, ना बरसात का प्रभाव ना सर्दी का प्रभाव। आपने किसी, अब देखो अभी लाइन लगी है पीछे, अभी पंडाल में हमारे कमी नहीं रहेगी, हमें मालूम है। वैसे भी ठोस वाले श्रोता भागे नहीं थे, बोले भीग जाएंगे हमें गवारा, लेकिन जाएंगे नहीं। यहाँ श्रोताओं में यही तो है, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता 4 प्रकार अनूपा, चलनी स्वान सरौता सूपा। 4 प्रकार के श्रोता हैं। श्रोता 4 प्रकार अनूपा। पहला चलनी, चलनी वाला श्रोता वो होता है कि कथा में आए
और चलनी का काम होता है माल पानी सब बाहर और चूनी भूसी अंदर। आटा छालने आ जाता ना तो उसमें जो कबाड़ होता है वो अंदर रह गया और माल यहीं। तो चलनी वाला श्रोता जितनी मतलब की बात संजय भैया ने बताई कथा में जीवन उपयोगी वो तो हमारी यहीं लौट दे के लिए अपनी ले जाओ पंडित जी। और जो एक आध इधर उधर गिनाए कोई हाथ में कही दी सालों भर याद रखी कहा दिखा फिर ये आनंद आ गया वह वाली बात। ये चलनी वाले हैं यानी माल यहीं छोड़ दिया और दुनिया के इंतजाम ले गए। चलनी स्वान माने होता है कुत्ता। ये स्वान वाला श्रोता मालूम कौन सा है? स्वान वाला श्रोता वो होता है भैया कि 24 घंटे रहे खाली सो ही नहीं पाए। और जब पंडाल में आए और इधर पंडित जी ने कथा शुरू की और आधा घंटा बाद चालू चालू। अब फिर देखो दुनिया में सबसे बड़े झूठा दुई हैं, एक बताएंगे नहीं। एक तो सोने वाला, पंडाल में कोई अगर सोई रहा हो झीठा ले जाए और आप कहो का नींद आएगी तो तुरंत झूठ बोलेगा नींद ना है हमको, नींद तो रात को नींद नहीं आती बस आंख ही लग गई। बड़ा झूठा होता है सोने वाला। कभी देख लेना कितनी बढ़िया नींद हो और कह दो का सो ही गए तो कहीं नहीं नींद हमें दिनों में नींद आऊंगा ही नहीं। हे भगवान चलनी स्वान सरौता वाला श्रोता मालूम कौन होता? सरौता वाला। सरौता का काम होता है कट कट काटना। सरौता वाला श्रोता वो होता है इको कम करो जो पंडित जी कथा कह रहे हैं और वो दुई अपना सरौता की तरह बातें काट रहे हैं। पंडित जी कथा कह रहे भाई बतला रहे कहा जो पंडित जी कथा कहा हमें पूरी मालूम। जो बीच हम कट कट कर रहे हैं पंडित जी बेचारे मेहनत कर रहे वो चार और अपना ना सुन रहे संगम चार और घेरे और बतला दी कहा दी का है कथा में कहा दी आजकल कथा में है क्या जो पंडित जी कह रहे जा हमें पूरी रटी परी बता दे सुनाई दें। अब देखो ये सरौता वाले यानी बीच में उसमें कमियां निकालना। चलनी स्वान सरौता आखिरी में सूप वाला श्रोता वो होता है। सूप का मतलब है माल पानी अंदर और कूड़ा कबाड़ बाहर। तो ये लास्ट वाला जो है ये ओरिजिनल हमारी थुलेंडी में सब लास्ट ही वाले हैं यानी बढ़िया बढ़िया बातें सब जीवन में उतार ली। अच्छा आप बताओ अगर जीवन में कथा से कुछ उतारा न होता तो जब हम यहाँ आए हैं हम तो घर थोड़े ही गए थे कथा कह के कथा से सीधे इधर चले आए थे। तो हमने यहाँ आके जब देखा इनकी मेहनत सब जुटे पड़े हैं एक तरफ से तो हम जान गए कि भगवान की साक्षात कृपा है इस गांव पर और इसलिए इनका मन मेहनत में लग रहा। सब नौजवान जुटे पड़े हैं बुजुर्ग जुटे पड़े हैं। अब देखे हुए दौड़ दौड़ बेचारे सब परेशान हो गए। ये कथा का ही प्रभाव है। ये आपके ऊपर डायरेक्ट भगवान की कृपा है। भगवान ना तो सबका धन स्वीकार करते हैं और ना सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। हम दोनों मीटिंग में बात कहते हैं। कभी कभी 24 घंटे खाली रहो और कहना यजमान बन जाओ यज्ञशाले में यजमान भागवत में यजमान तो कहीं कहीं लोग कहेंगे के बैठना पड़ेगा हमारे इतना टाइम ही नहीं अले ले। वो तो भगवान कुछ कृपा है जो घर का रिचार्ज नहीं होता। नहीं तो मरने के टाइम पर यमराज कहते रुपया 20,000 यार पकड़ाओ साल भर छोड़ दो जाओ काम जलमा काटो जाए। वो तो भगवान की कृपा है कि रिचार्ज नहीं चलता। नहीं तो भगवान से तुम तुरंत ही कहते 20,000 रुपया पकड़ो जलवा काटो जाए अब मैं छोड़ो साल बाद फिर ले जाइयो। सिफारिश वहां नहीं चलती जब हो धर्म का न्याय वहां पर रिश्वत ना चलती। वहां तो विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। अरे विपद विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। वहां तो नारायण के नाम की जो संपत्ति है जो यहाँ बैठ कर आप इकट्ठी कर रहे हो यही काम आएगी। सब यही जमा हो जाएगा। आप जितनी देर यहाँ पंडाल में बैठे हो जितना समय आपने यहाँ दिया है यह आपका एक एक मिनट सार्थक हो गया। ये आपका भगवान के पास जो रजिस्टर है ना उस रजिस्टर पे समय चढ़ गया। अब आज तो पलालेश्वर महादेव इतने खुश होंगे ये बैठे मुस्कुराए रहे होंगे अंदर कि धन्य हमारे श्रोता। ये परीक्षा तो ले रहे थे मारे 2 मिनट में पूरा पंडाल और सब मशीन सब भिगाई और अपने आप राइट टाइम हो गए। वापस लोग भागे नहीं बस विजय हो गई घर की। जहां भक्त भगवान की बात आती भक्त ही जीतता है।
तो भैया वाह भाई, हमारे परम प्रिय हैं हमारे दिलीप कुमार पाठक जी, जिनके यहाँ से ये श्रद्धा का दान समर्पित हुआ है। अब की हमने नाम ज़्यादा नहीं बोले, ज़्यादा का बोले नहीं तो आधे नाराज हो गए, बहुत लाए नहीं, कहाँ का बेकार ही है पैसा नहीं, वो चुप ही धल नहीं बताता ही नहीं, हमें तो चारों तरफ तो टेंशन, हम क्या करेंगे। ये रहता है प्रायः। एक दिन एक ले आया पर्ची इतनी बड़ी लिख के, अब हमने वो देखी तो हम कहीं कौन 11 रुपये के पीछे बीच में बोले, तो हम बोले नहीं तो वो नाराज होगा, बोले पैसा नहीं, बोले बताइए वो हम कर ले, कोई बात नहीं। आइए हम आपको कथा से भी जोड़ देते हैं, और बीच बीच में जो है आज कथा क्या वो तो भूमिका बना रहे हैं अभी हम क्योंकि श्रोताओं का आवागमन लगा है, बरसात हो गई थी, इस चक्कर में जो है अब भूमिका हमारी लाइन पर आप आइए, देख लिया कि आप सब सुरक्षित बैठ गए हो, हमारे ऊपर कभी कभी एक आध बूंद टप से गिर जाती है, अमृत ही है ये। तो भैया भोले बाबा की और माँ पार्वती की दोनों की महिमा का वर्णन आज सुनाते हैं आपको, इसलिए कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। राजा हरिश्चंद्र पे काशी जाए बिके भाई, रोहितास को 10 सर्प ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, जो नसीब में लिखा होता है वह कोई मिटा नहीं सकता। महाराज सूर्यवंश में एक राजा हुए श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु, उनको कोई पुत्र भी नहीं हुआ, कोई कन्या भी नहीं हुई। अच्छा, एक कथा आपने हर बार सुनी होगी, जब जब भी कथा होती है तो कथा में लगभग ऐसे राजा, जितने वीआईपी वाले राजा हुए, उनको संतानों का दुख जरूर रहा। आपने देखा होगा राजा दशरथ वही पुत्र से परेशान, मथुरा के राजा उग्रसेन वही पुत्र से परेशान, श्राद्धदेव मनु वो पुत्र, इन्हें मिले सबको पुत्र, लेकिन मिले कब? ब्राह्मणों की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से हुआ सब, लेकिन परिश्रम से। तो श्राद्धदेव मनु को कोई पुत्र भी नहीं हुआ, कोई कन्या भी नहीं हुई। अब ये बड़े परेशान, क्यों कि कोयल बिन बगिया सोनी लागे, कोयल बिन कोयल बिन बगिया सोनी लागे। और भाई भतीजे बिन मई का सोना, भैया भाई भतीजे बिन मई का सोना, बीरन बिन बीरन बिन
बिरन बिन रखिया सोनी लागे। कोयल बिन बगिया सुनी सुनी लागे। ए भैया, महाराज जी कहते हैं महात्माओं, कोई पुत्र भी नहीं, कोई कन्या भी नहीं हुई, तो इन्होंने किया क्या, सोचा लाओ गुरु जी के पास जाएं और गुरु जी कोई उपाय हमें बताएंगे। गुरु ग्राह गयहु तुरत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। भागे गुरु जी के पास। गुरुदेव आइए बेटा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, आपसे हम एक विनती लेकर आए हैं। क्या बात है, बोलो। करता करे न कर सके, गुरु किए सो होय। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ो न कोई। महाराज, और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, एक विनय है हमारी आपसे। क्या विनय है? जवाब दिया, हमें कोई पुत्र भी नहीं है, कोई कन्या भी नहीं है, आप कृपा करके एक संतान महाराज पुत्र हमें दे दीजिए जिससे हमारा राज्य पाठ चल सके। तो जब पुत्र की बात आई तो पुत्र होगा कैसे, अब अपने जीवन में उतारिए बात। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम यज्ञ करो। आ गई बात यज्ञ की। यह यज्ञ जो आपके गांव में हो रहा है, यह यज्ञ आपकी बड़ी बड़ी बाधाएं, जीवन की बड़ी बड़ी विपत्तियां, घर का कलह, घर का क्लेश, घर की बीमारियां सब खत्म कर देगा। लेकिन करेगा कब? जब आप उसे उस भाव से लेंगे तब। भगवान कहते हैं मोहि भजी मन तज कुटिलाई। भगवान कहते कुटिलता यानी कपट त्याग कर। जब आप कपट त्याग कर यहां जुड़ेंगे, हमारा वादा है आपको ये दबा अगर फायदा न करे। अब श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब हृदय में श्रद्धा और सच्चा विश्वास होगा तभी ये दवा तुम्हें फायदा करेगी। वर्षों जीवन गुजर जाता व्यक्ति का और ऐसा अवसर नहीं आ पाता, यज्ञ आदमी करवा नहीं पाता। हम तो इसीलिए इन लोगों को इतना धन्यवाद देते हैं। ये हमारे दौड़ दौड़ के हार जाते, थक जाते हैं, इनके चेहरा देखते हैं क्योंकि इतना काम किया नहीं। उधर ड्यूटी, फिर इधर ड्यूटी, फिर रात दिन सो भी नहीं पाते, फिर तुरंत ड्यूटी। तो हम जब देखते हैं इनका परिश्रम तो हम कहते हैं कि भोलेनाथ, उनसे प्रार्थना करते इन सबके ऊपर अपनी दया की ऐसी दृष्टि करना, इन परिश्रम करके कम से कम ये गंगा तो बहाई दी। यहाँ गोते तो हमारा ये समाज लगा रहा है, और अगर इस बहती गंगा में भी आपने गोते न लगा पाए। जब पुत्र नहीं था, बात पुत्र की आई तो गुरुजी ने एक ही बात कह दी, यज्ञ करो। महाराज यज्ञ से क्या होता है? तो कल हमने बताया था ना, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। गुरुजी ने कहा जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।
भाई यज्ञकर्ता को कभी किंचित नहीं होता और यज्ञकर्ता रण में पराजित नहीं होता, पाता है स्वतन धन और ईमान यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। पूजा था इसको कृष्ण और भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने, और जाता है स्वर्ग लोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। तो जवाब दिया, बेटा यज्ञ करो। गुरुजी यज्ञ से क्या होगा? बोले यज्ञ पुरुष भगवान है। अब यज्ञ में जो स्वाहा किया जाता, स्वाहा, ये डबल स्वाहा हो रहा है भाइयों। इधर स्वाहा हो रहा है अग्नि देवता में स्वाहा, और इधर भंडारी पीछे बना रहे हैं भंडारा। बाद में याद थके हुए ब्राह्मण जब मुंह में रखते ग्रास कहते हैं आहा, डबल भंडारा। इधर देवता प्रसन्न, और जो तुम्हारे दरबार में तपोभूमि नैमिष से आए ब्राह्मण, ये भी पृथ्वी के देवता हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, वो जो वैदिक ब्राह्मण आपके यहाँ पड़े हैं, जब ये प्रसाद पाते हैं और पेट में हाथ गिराते कहते आहा, उधर स्वाहा इधर आहा, डबल डबल लाभ मिल रहा है। आपका एक एक पैसा जिसने 2 रुपया तक यहाँ दिया है उसका भी सार्थक हो गया। कल हनुमान जी का अन्ना दिवस था, लगभग 5 कुंटल करीब अन्न जिसमें हनुमान जी रखे गए। आज सरकरा दिवस है, मिष्ठान में है हनुमान जी। कल फला दिवस होगा, तो विधिवत क्रमबद्ध, अरे हम गारंटी लेते हैं जब हनुमान जी की स्थापना यहाँ आए और ये सामने जब उपस्थित हो जाएं, गारंटी है आप कितने भी परेशानी में आना और इनसे अपनी हृदय की बात चुपचाप कह के चले जाना। अगर तुम्हारा संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरई हनुमत बलवीरा, अगर लाभ न हो तो कहना संजय भैया आपने क्या कहा था। लेकिन ये दवा आपको जब ही लगेगी जब आपका भाव बिल्कुल पवित्र पावन होगा। लाभ आइडिया, अगर तुम जीवन से दुख दूर करना चाहते हो तो हम उपाय बताते हैं। क्या उपाय? ये है कि यज्ञ करो। गुरुजी पर्चा दे दीजिए। यज्ञ का पर्चा दिया गया। जब यज्ञ का पर्चा दिया गया, हमने तो यहाँ बाट साहब पे पर्चा किया था, यहाँ बाट साहब पे पर्चा किया, यहाँ कुंटलों सामग्री इन लोगों ने इकट्ठी की, फिर हम नैमिषारण्य से ले आए कम से कम 10-15 हजार की सामग्री वहां से भी। तो यहाँ तो ये पता 50,000 रुपए की सामग्री स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा के बारे में बता रहे थे, आपको बता दें जल्दी में। ये स्वाहा क्यों किया जाता? अग्नि देवता देवताओं के पोस्टमैन है। अग्नि देवता जो है ये देवताओं के पोस्टमैन है, स्वाहा इनकी पत्नी है। अब जैसे यहाँ किया जाता है गणेशाय नमः स्वाहा, स्वाहा किया गया। अब अग्नि देवता ने अपने सपरिवार पत्नी सहित वो सामग्री ली, गणेश के पास गए। महाराज थुलेंडी गांव में ये जनता जनार्दन के द्वारा आपका ये आयोजन हो रहा है महाराज, अब ये आपका प्रसाद है। गणेश भगवान ने उसकी खुशबू ली और कहा जय हो, प्रसन्न रहो, ले आशीर्वाद। हनुमंताय नमः स्वाहा, हनुमान जी के पास। तो स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी और अग्नि देवी दोनों लोग सपरिवार ये पोस्टमैन है, ये हमारी सामग्री वहां तक पहुंचाते। इसलिए तो यज्ञ का लाभ होता है। आप घर में जब अपने आया करो, किसी देवता का प्रसाद चढ़ाया करो, तो यहाँ भोले बाबा पलालेश्वर को प्रसाद दिखा दिया और 5 आहुति डाल दी इनका नाम लेकर, दुनिया में कहीं हो नहीं प्राप्त हो जाएगा। बाद में वो प्रसाद बांट के ग्रहण करो आप लोग। बोली गोविंद भगवान की जय। बोलिए पलालेश्वर महाराज की जय। इसे बस थोड़ा कम करो। जब यज्ञ का पर्चा दिया गया, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आए। अब माता लोगों, हमने जिसलिए तुम्हें कथा सुनाई वो अपने जीवन में देखी आप। काहे के लिए? ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, हवन की तैयारी हो गई। अब हम तो 2 दिन यज्ञशाला में प्रवेश कर गए देखने के लिए। तो वहाँ हमारे जितने यजमान हैं, यजमान क्या है, हमारे दाहिने अंग हैं, हमारे प्राण हैं। इन लोगों ने तत्काल जैसे हम घुसे तो
उधर पूजन हुआ। अब इनको हमारे प्रति भी सच्चा और निश्चल स्नेह है, हमारा भी इनके प्रति निश्चल स्नेह। तो वहाँ हमने देखा कि सब आए, सम्मान किया। सम्मान तो शुरुआत में जब हम जीन्स पहन के आए थे तब भी आपने किया था हमारा, वो दिन हमें आज भी याद है। जब हम यहाँ सम्मान व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का है, उम्र का नहीं, चरित्र का है, आजीवन यही होता है। जब पहली बार हमारे सच्चिदानंद शुक्ल जी लेकर आए तो हम यहाँ आए थे, हमने थोड़ा ही सोचा था यहाँ मामला ऐसा बनेगा, तो हम जीन्स टी शर्ट राजा बेटा बनकर आए थे। गांव में नहीं गए और भगवान शिव के दरबार में बैठे, बस हमने शिव जी से आंखें मिलाई और हमने कहा जय भगवान, काम हो जाएगा। तब भी आपने हमको वही स्नेह दिया था। अब आज 7 वर्ष हो गया, हमारा वही स्नेह आप है। तो वहाँ हम जब जाते हैं तो ये लोग उठकर सम्मान करते, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जेवाय नमा शुरू हो जाता। तो हम संकल्प लिए हैं कि जब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं होता हम 10 पैसा तक जेब में नहीं रखेंगे। अब हमने मालूम कुर्ता कैसे पहनने शुरू किए हैं, बिना जेब वाले, देख लो, इसलिए इधर देख लो। जब तक ये होगा नहीं बिना जेब का कुर्ता पहनेंगे। हम ढूंढ के इसे, हमने कहा भैया बिना जेब वाले निकालो, तो हमारे पवन सिंह पैड पर जो है ये बिना जेब वाले ढूंढ के रखते कि ले भाई जब तक ये किनो। तो हम वहाँ, अब हमने सोचा क्या करें, एक तो ये सम्मान में सब दौड़ते हैं तुरंत और हमारा जेवायनमा भी शुरू हो जाता है। हालांकि ये जेवायनमा इन लोगों का तो वैसे भी बहुत लग रहा है, ये आप सबका भी उत्तरदायित्व है, हमारे लिए नहीं। हम आपके अपने हैं, हमको 2 पैसा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ हजारों ब्राह्मण, कल जो स्वामी जी आ रहे हैं शंकराचार्य जी, जिनका दर्शन दुर्लभ है, लाखों का खर्चा है कल उनमें। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मौसम ठीक ठाक रखें तो देखने वाला उनका स्वागत होगा। इतना उत्साह हमारी जनता में है, इतना उत्साह उनके स्वागत के लिए है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, वो भगवान शिव के ही स्वरूप होते हैं। तो भैया अब यहाँ पर शिक्षा आपको ये लेनी है माता बहनों, भाई लोगों, कि जिस घर में पति और पत्नी, हमारी कथा यह एकता पर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दिनों दिन धन की वृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, तो पहले एक दूसरे का सम्मान सीखो। ये उतारो जीवन में कथा में, एक दूसरे का अभिवादन सीखो, एक दूसरे की भावना कदर करना सीखो, घर में सुख समृद्धि आने लगेगी। अब एक आदमी अपनी दुकान पर लिखे है लक्ष्मी जी सदा सहाय। हम गए उसकी दुकान पर, सोने चांदी की दुकान, हमारी हरदोई का मामला है, गुरु मानते हैं हमें। कहा गुरु जी आओ आओ, बड़ी दुकान। भाई गए हम तो बड़ा स्वागत किया और दुकान पे लिखा लक्ष्मी जी सदा सहाय लिखा है। हमने देखा, हम बैठे तो स्वागत हुआ। बोले गुरु जी कुछ पूछना है। हम कहे हाँ। बोले पैसा बहुत आता महाराज, लेकिन रुकता कतई नहीं, कुछ उपाय हो बना दीजिए। और गुरु जी आप आशीर्वाद देते हैं हमारा काम हो जाता है। तो हमने कहा तुम्हारी गोलक पे गेट पे लिखा लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो लक्ष्मी जी सहाय नहीं होती? बोले होती हैं लेकिन रुकती कहाँ है, आती तो बहुत है। तो हमने कहा ऐसे लक्ष्मी जी सहाय नहीं होंगी। बोले कब तक? हमने कहा लक्ष्मी जी सदा सहाय, अब नारायण जी चाहे जहाँ जाए। आप अपने घर में शादी करो, अपने घर में काम काज करो और हमारे घर एक कार्ड भेजो शादी का, कहा संजय मिश्रा नहीं आने चाहिए, उनकी वो आमई, उनके बाप की दम हो आई जाए। अगर लक्ष्मी जी को बुलाना है तो लक्ष्मी से मतलब है रखो, इन्हें साइड में लगाओ, उनके पति का हाथ पकड़ लो। तुम खाली हमारा नाम डाल दो संजय मिश्रा सपरिवार, हम कहेंगे चलो तुम्हें घुमाई ला में थुलेंडी। कब? जब हमारा नाम आगे होगा तब। अब तुम हमें किनारे कर दे वही तो अपने ही आए जाइए। अब लिख दे खाली पंडिताइन आमय पंडित नामय, उनके बाप की दमनाए घत्ते पाँव निकाल दें। तो लक्ष्मी जी सहाय जब ही होगी, लक्ष्मी करो किनारे और इनकी उंगली पकड़ लियो, वही तो इनके चरणों की दासी पीछे पीछे तुम्हारे घर यहाँ में। हमसे कहना भगवान से मतलब नहीं, पूजा का तुम्हें टाइम नहीं, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर सहाय हो जाए तो उसी घर में लक्ष्मी जाएगी जहां लक्ष्मी के पति की कदर होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मी उसी घर में टिकेगी जहां सुमति, रामायण की चौपाई याद है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
ए भैया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ। जहाँ सुमति भैया, जहाँ आपस में प्यार वहीं लक्ष्मी संपत्ति। हम लक्ष्मी से मतलब ही नहीं रखते हैं, कहीं भी जाते हैं। हमने आज तक 1 लाख रुपया तुम चढ़ाए दो, हम छुएंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, रखो जाए जहाँ। लेकिन लक्ष्मी तब हूँ, लोग जब तपस्या करते तब मेहनत करते तब महीना बाद मिलती, हमें हफ्ते में मिलती। क्यों? हमें लक्ष्मी के पति से मतलब है, यानी सुमति। आपस में स्नेह जहाँ होगा वहीं लक्ष्मी जी जाएंगे। अब आपस में बातचीत हुई, गुरुजी हवन की तैयारी कर रहे थे, यही से यज्ञशाला बना था। यज्ञशाले में महाराज जी यज्ञ की तैयारी, पत्नी श्रद्धा, नाम था श्रद्धा, ये चुपचाप गई चोरी से और गुरुजी के पैर छुए, बोले गुरुजी क्या बात है देवी, कुछ कहना है? हाँ कहो कहो। गुरुजी हमारे घर में लड़का की जगह पर बिटिया हो जाए तो? अरे गुरुजी बोले 1 मिनट लगेगा, संकल्प चेंज लियो। गांव वालों, अब इनके घर का मामला गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि पति पत्नी में सलाह नहीं। पति चाहता पुत्र हो और पत्नी चाहती कन्या हो। मतलब जिस घर के गार्जियन गलत हो जाएंगे, अपना अपना मार्ग चेंज कर लेंगे, उस घर के बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आप पति पत्नी घर में झगड़ा करने लगो, बच्चे बिगड़ जाएंगे। घर का मुख्य आदमी अपने बच्चों के सामने बीड़ी पीने लगे, और वो बीड़ी पी रहा है, बच्चा छोटा सा देख रहा है कि पापा कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तुमने जहां बीड़ी पी के पुछिया डाली बची हुई, बच्चे ने मौका पाया और चुप्पी उठाई, उन्हें चेक किया कि देखें ठीक है। अच्छा, खुद को सुधारा नहीं, बच्चों पर तुम कंट्रोल कर रहे हो। बच्चों खपड़ी पर तुम पान मसाला मुंह में फाड़ डाल रहे हो, उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। तुमने जहां वो खाली रैपर डाला, बच्चे ने देखा कोई है तो नहीं, उठाई ला खाली आम, अब रोको ही नहीं। तो इसलिए सुधरना हमको है। गांव वालों, ये हास्य नहीं, ये कथा नहीं है, सुधरना हमको है। परिवार तो लाइन पर अपने आप पीछे पीछे चलेगा। हमने अपने घर में कन्याओं को नहीं सिखाया है कि घर में आरती करो, नहीं, एक बार नहीं सिखाया। लेकिन रात में हमारे घर रुकना, और सवेरे जब 4:30 बजेगा तो तुम बिस्तर पे होगे, लेकिन आरती दोनों तोतली भाषा में कर रही होंगी, तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। आपको सुबह सुबह यही लगेगा कि हम स्वर्ग में हैं। किसी ने सिखाया नहीं उनको, हमने एक बार नहीं कहा आरती करो, लेकिन घर में जो किया जाता है वो बच्चों में आचरण आ जाता है। तुम अपने पिता माता का सम्मान, पैर छूना शुरू करो, और बच्चों के 1 बार न कहो, भाई अपने यहाँ पर जब सीखेंगे तो पैर छूना ही। लेकिन तुम लोग मालूम, कुछ लोग क्या सिखाएंगे, एक बच्चा धरती से चलना सीख नहीं पाया, वहीं पर बतलाएं, भैया भैया दुन्नी लेगा, दुन्नी। बेटा वैसे दुन्नी की तलाश हम 15 साल बाद घूमी, भाई तो जुगाड़ा ही नहीं। तुम उन्हें अभ्यास का है दिमाग में भर रही दुन्नी। फिर कहती भैया गोरी लेगा, काली लेगा, भैया हमारा गोरी गोरी लेगा, बटुआ ऐसी ले, नाना प्रकार की बात है, तुम्हें पता है, है? फिर क्या कहेंगे, भैया नच्चू कर दो, नच्चू कर दो, भैया तो नच्चू वैसे करेंगे। उसे सिखाओ, पिता के पैर छुआओ, बाबा के पैर छुआओ, सबको राम राम बोल के आओ, उसे अभिवादन सिखाओ, बच्चा महान बनेगा। ये जीवन में उतारो जो तुम बचपन से उसके दिमाग में क्या सिखाओ, भैया हमारा बड़े होके मास्टर बनेगा, भैया हमारा डॉक्टर बनेगा, तो उसकी मानसिकता उस तरीके की बनेगी। और तुम का छोटे बच्चे, भैया नच्चू कर दे, भैया नच्चू कर दे, अब नच्चू सिखाओ। फिर भैया पर कहा, भैया हमारा बड़ा होगा तो दुन्नी ले आएगा, ले, तो भैया वही दिमाग में भर रही हो। ये हंसी नहीं है, तुम गृह मंत्री हो, घर का जिम्मा है तुम्हारा, बच्चों का उत्तरदायित्व है तुम्हारा, इसलिए ये जीवन में उतारिएगा। जैसा दिमाग हम भरोगी वैसे फीड होगा, वैसे चलेगा बड़े होने पर। महारानी ने कहा, महाराज मुझे कन्या चाहिए। राजा से सलाह की नहीं, पंडित जी ने जाना, भाई क्या जाने ब्राह्मण आदमी कि इन्होंने सलाह किया नहीं, तो भैया गुरुजी समझ पाए नहीं, और उन्होंने संकल्प जो था वो संकल्प चेंज कर दिया। संकल्प था पुत्र वाला, लेकिन जब कहा कि महाराज कन्या चाहिए, तो गुरुजी ने तुरंत वो संकल्प चेंज कर दिया, महाराज कन्या वाला कर दिया। जब कन्या वाला संकल्प कर दिया, हुआ क्या, महाराज जी कहते महात्माओं, जब संकल्प दिया बदल, समय बीतता गया, और समय बीतने पर
ब्राह्मण लोग हवन करके घर चले आए और इधर भैया हुआ जिस समय 9 मास व्यतीत घर में कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या का जन्म हुआ तो राजा साहब रोने लगे। राजा साहब क्यों परेशान हुए? राजा ने कहा हमें लग रहा है कि ब्राह्मणों ने हमारा हवन शुद्ध नहीं किया। गांव वालों, ये भ्रांतियां देहात में लोगों में बन जाती है माता लोगों। अभी हम कथा कहने गए, अब कथा के बीच में हम तो कोई कमी नहीं किए, अब जो जिसके घर में कथा है वो उल जलूल मोटरसाइकिल चला रहा है जलवा, और उसने लौट ली और हाथ तोड़ लिया। उसने अपने कर्मन में तोड़ा है, लेकिन लोग गांव वाले का कहीं पंडित कथा में गड़बड़ कर दिन वो हाथ तोड़े घूमी रहे, कथा नहीं ठीक, कहीं ले ले ले, यानी चलनी में गाय दो कर्म गिला के दो। गलती बेचारे पंडित की। अपने कर्म तुम करो, दौड़ के चलो, वैसे में पट्टर रपट जाओ और चुटाई जाओ तो कहा ना यार पंडित हवन करो ना, तू मंत्र गलत पड़ी तबे हम रपट गई। तो भैया इसमें हम लोगों की गलती नहीं होती, कर्म आप भी सही रखो। तो इसलिए गलती पंडित जी की नहीं थी। महारानी ने अपने पति से बिना पूछे कहा हमें कन्या चाहिए, संकल्प चेंज हो गया, घर में कन्या हो गई। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरुदेव क्या बात है बेटा? हमने कहा था हमें पुत्र चाहिए, लेकिन आपने हमारा हवन अच्छा नहीं किया, हमारे घर में कन्या हुई। अरे गुरुजी ने कहा बेटा टेंशन न ले, ये तो हमारी पत्नी ने कहा था, पत्नी के कथनानुसार मैंने संकल्प चेंज कर दिया। महाराज अब सुनो, इसलिए विनय ये है मेरी, एक विनती है आपसे, क्या कि इसलिए विनय ये है मेरी, हे वरदायक झोली भर दो। इसलिए विनय ये है मेरी, हे वरदायक झोली भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो, या बेटी को बेटा कर दो। जवाब दिया, हे महाराज, या तो इसलिए विनय ये है मेरी, हे वरदायक झोली भर दो, या तो दूसरा कुंवर दे दो, या बेटी को बेटा कर दो। पंडित जी, गुरु जी, या तो हमारे घर में दूसरा पुत्र दो जो हमारा राज्य संभाले, नहीं तो हमारी इस कन्या को ही कन्नबा बना दो, इस लड़की को लड़का कर दो। अब भागवत में देखिए, मुनि तपा प्रभावाश परेस्तान गृहस्थता पश्यता सर्वलोका नाम इला पुरुषताम गात। उन्होंने मंत्र लिया, जल लिया। ब्राह्मण ने सोचा, गुरुजी ने, कि हमारे मंत्रों को आज भी मंत्रों में शक्ति है, आज भी लिया जल और एक मंत्र का छींटा लगाया तो भैया महाराज जी कहते महात्माओं, समय बदलते देर नहीं लगी। लड़की हुई थी, लड़की का नाम था इला, और गुरुजी ने जैसे ही मंत्र पढ़ के छींटा मारा, वो लड़की जो है भैया एकदम लड़का बन गई। ले एकदम लड़की लड़का बन गई, बदल गया मामला। जब लड़की लड़के के रूप में परिवर्तित हो गई, जय जयकार हो गया गुरुजी का, महाराज का जय जयकार हो। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। महाराज जी कहते महात्माओं, मामला बच्चा बड़ा हुआ, नाम रखा गया शुद्धुम्न। ये लड़की है, लेकिन मंत्रों से लड़की को लड़का बनाया गया। ब्राह्मणों ने, जो यज्ञाचार्य जी थे, उन्होंने अपने मंत्रों से हवन में संकल्प से जो लड़की हुई थी उसे लड़का बना दिया। अब लड़का बना तो दिया, लेकिन समय बीतता गया, लेकिन नसीब में जो लिखा होता है वो तो मिटता नहीं। जब लड़का वो बड़ा हुआ राजकुमार, तो राजा ने सोचा कि अब राज्यपाट बच्चे को सौंप कर थोड़ा भजन किया जाए। उन्होंने भैया बच्चे को राजा बना दिया और उठाया दंड कमंडल, सीधे वन की ओर चले गए। बोले वर बस राज हो हो हो।
बरबस राज सुतहि नपदीना, बरबस राज सुतहि नपदीना, नारी समेत कवन बन कीन्हा, नारी समेत क्या हुआ? बरबस राज सुतहि नपदीन्हा, राजपाट लड़के को दे दिया और भैया सीधे अपनी पत्नी सही चले गए वन की ओर। महाराज जी कहते महात्माओं समय बीतता गया, मंदम मंदम समय व्यतीत हुआ। लड़के थे भाई राजकुमार, नए नए थे, इन्हें जोश था। एक दिन अपने दोस्तों को साथ में लिया कि चलो चलते हैं। कहा महाराज? आज शिकार खेलने। 10-12 दोस्तों को साथ में लिया, शिकार खेलने गए घोड़े पर सवार होकर। जंगल में घूम रहे हैं, 1 वन 2 वन, साथ में इनके बहुत से सैनिक हैं। 3रा 4था 5वां वन गए। उस 5वें वन का नाम है अंबिका विपिन। और अंबिका नाम है मैया पार्वती का, माँ भवानी का। अंबिका विपिन, वो पार्वती के नाम का विपिन है। उस विपिन की करामात क्या है जरा सुनिए आप। कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है, नर से नारी। या यूं कहिए शंभु के सिवा उस जगह न नर ठहराता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। या यूं कहिए शंभु के सिवा उस जगह न नर ठहराता है। भाइयों, अंबिका विपिन में करामात थी कि उस जंगल में जो लड़का घुसेगा वो लड़की बन जाएगा। बुढ़वा बुढ़िया, घोड़ा घोड़िया, चिरौटा चिरैया, कटनास कटनसिया, यानी जो जेंट्स घुसेगा वो स्त्री हो जाएगा, लेडीज परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, सुधुम्न को इस बात का ज्ञान नहीं था, इस जंगल में करामात है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि पंडित जी ऐसा क्यों जंगल में था कि जहां जो है लड़का लड़की बन जाएगा। हम 1 मिनट में बता देते हैं। जब पार्वती का विवाह भोले बाबा से होकर आया तो जवाब दिया भोलेनाथ, हाँ, जब से हमारा आपका विवाह होकर आया है, ये आपके गणलोग, ये नादिया इत्यादि, ये परमानेंट साथ में रहते हैं। अगर कभी मन हो आपसे दिल की बात करने का तो कभी हम तुम पे बतलाए भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जो नादिया और खपड़ी पे डटे रहते हैं। क्या करें? अच्छा, ये सौभाग्य भगवान ने हम को दिया है। जे हमारे नादिया हैं, जे इधर बैठे श्रृंगी भृंगी नादिया, जे 4-5 व्यापार टेंट पे भी 4 हैं। ये अगर मौका 2 मिनट कहीं चुप पे चले जाएं तो इतनी देर में 20 फोन, खाली एक ही जगह अकेले छोड़ते हैं जले। हम मतलब सुरक्षित बंद है, तले गेट पर डटे हैं। कभी कभी बीच में खटका देते, कभी आप घर में भी इनकी यही दशा। अगर हम कह रहे हम तो ऊपर लेटेंगे जाए आज, तुझे पहले कह देते चलो फिर हम वो नहीं आए रहे। अरे भाई, कभी कभी हमें भी खेलने दो खुल के, हमें भी बतलाने दो। लेकिन ये नादिया हमारे, ये ढोलक मास्टर जी पक्के ही नादिया हैं। बाबा ने कहा देवी क्या करें? बोले एक दिन ऐसा चाहिए जो हम पति पत्नी कुछ बात करें। भोले बाबा ने कहा चलो हम तुम्हारे लिए एक वन तैयार करते हैं। भोले बाबा ने एक वन तैयार किया जिसका नाम लिख दिया अंबिका विपिन। अब कहा महीने में 1 दिन कोई नहीं जानेगा, हम तुम पति पत्नी ही इस वन में होंगे, बात करेंगे, ठीक है। उस वन का नाम अंबिका विपिन। कभी कभी पत्नी पर हम लोग जब खुश होते हैं, खुश क्या जय कर्म, कोई कोई कत्ती अच्छे खुश करने वाले, तब हम तुम खुश हो जाते हैं कभी कभी। अब कोई कोई तो ऐसी बहस करेंगी कि मारी जीव रोबाई लेंगी। तुम लोगों की नहीं कह रहे हैं, तुम तो सब जनी देवी जी हो।
तुम तो समझनी देवी जी। जब हम देवी जी कहते तो हमारी पार्टी में कोई कोई सोच रहे होंगे और का पंडित जी जब झेल रहा हो पर पूछो। हे भगवान, हालांकि तुम्हारी बात नहीं कह रहे, तुम तो भाई हमारे परिवार जैसे सब हो, तुम्हें नहीं कह सकते हम, इतनी अम्मा हिम्मत कहाँ। तो क्या हुआ भैया, पार्वती खुश, भोले बाबा थे इसलिए उन्होंने अपनी बात बना ली। अब एक वन में हर एक तारीख को चले जाएं, बात ही करें। एक दिन हुआ क्या, दशवारा महात्मा, और महात्मा जिद्दी वाले हमारे सच्चिदानंद शुक्ला किसी, ये है लगन तो लगन, तो इनके जैसे दशवारा महात्मा पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जैसे शंकराचार्य जी को लाने के लिए अड़िए गए कतई, चलना तो चलना महाराज, हम पर जैसे पहली बार कहा कि करना तो करना, मतलब जिद्दी आए गए। तो ऐसे ही इनके जैसे महात्मा पहुंचे। अब आज पर्वत पर भोले बाबा नहीं है, जो नादिया हो रहे सब डटे। पूछा भोले बाबा कहाँ, तब नादिया बोला आज के दिन हमें खुद ही नहीं पता कहाँ चले जाते हैं दोनों जने। अच्छा जी बोले गए किधर, हमें जगह बताओ। नादिया ने कहा अरे यहाँ आराम करो सवेरे मिलेंगे। बोले नहीं हम अभी दर्शन करेंगे। किधर गए, तो कहा दक्षिण दिशा की ओर जाए, किधर मुड़ गए हमें दिखाने भी पता नहीं। महात्मा घूमते 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 उसी जंगल में आई गए। पार्वती और भोले बाबा एक पत्थर की शिला पे बैठे बात कर रहे थे, एकदम संत खपड़ी पर जब आई गए तो गिरिजा पीड़िता भवत, पार्वती शर्माई गई। क्यों, ये दोनों लोग बात कर रहे थे। अगर पार्वती के एकदम चेहरा लाल हो गया, आंसू आ गए। भोले बाबा बोले क्या हुआ। भोले बाबा हम आप जगत जननी हैं, आप जगत पिता हैं, और ये बच्चे हैं महात्मा जो दर्शन करने आए। अगर इस जगह लड़की होती, बिटिया होती तो माँ को शर्म नहीं लगती, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर थोड़ी शर्म लगती है। तो लड़की होती तो नहीं। देखो इन्हें एक दिन तुम हमें नहीं दे पाए जहाँ कोई ना था। भोले बाबा ने कहा चल लड़की तुम्हें शर्म नहीं लगती, ये तो भोले हैं। ए लिया हाथ में जल और कहा देवी ले, ये जो तुम्हारे नाम का जंगल है हम इसे श्राप देते हैं, आज के बाद इस जंगल में जो पुरुष आएगा वह स्त्री बन जाएगा। अब खुश। पार्वती बोली हाँ भोले बाबा ठीक। अब उस जंगल में उस दिन से कोई जाता ही नहीं था। जो पुरुष जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। महाराज जी कहते महात्माओं धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी जंगल में ये पहुंच गए बेचारे राजा सुधुम्न। और जैसे इन्हें पता था नहीं कि अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। अंबिका विपिन में जैसे ही उन नरराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही सब साथियों सहित नरपति का नारी भेष हुआ। भाइयों राजा जैसे ही वन में घुसे, वन की छाया पड़ी है, एकदम राजा रानी बन गए। अरे कपड़ा बदल गए, चेहरा बदल गया, बड़े बड़े बाल। राजा रानी, इनके साथ हम जो सैनिक रहे वो सब लेडीज बन गए, बुढ़वा बुढ़िया बन गए। कोई मैक्सी पहने, कोई सलवार सूट पहने, कोई जीन्स टॉप पहने, कोई सरारा, कोई जम्फड़। बड़े इंतजाम इनके तो हैं। बारात वरात हम देखने वाला होता है, शहरों में बारात होती है उस समय मामला देखने वाला। तो वो अनियन भांति कपड़ा। अभी ठंड इतनी ज्यादा थी और ठंड में बारात पड़ गई तो फारे फैशन कपी रही हैं, लेकिन इतने पहले, अरे राम राम। और उसमें भी इतनी ठंड है, हम लोग कांप रहे हैं, चाय कॉफी ढूंढ रहे और जो आइसक्रीम खा रहे हैं। बारे आप महान है भाई, धन्य है आपको। जब हम लोग कोट पैंट ब्लेजर टोपा मफलर, तब जब इतनी पट्टी वाले
जड़ाई रही लेकिन ना भौकालम कमी ना। ये जलवा है भैया, आप तो महान है, कौन पाएगा आपकी टक्कर, कौन ले पाएगा दुनिया में। अब भैया क्या हुआ, राजा रानी सैनिक सब लेडीज बन गए। अब राजा रोने लगा, हे भगवान अब मैं लेडीज बनकर राज्य में कैसे जाऊंगा, इनके घोड़ा वो घोड़िया बन गए। राजा रो रहा है, सैनिक जितने मर्द व्यक्ति के थे वो तो दुखी हुए, जो मेहरा टाइप के थे वो खुश हुए, बोले बढ़िया रहा लेडीज बन गए, काम नहीं करना, घर में पड़े रहो, 2 रोटी सेको नीचू ले। बदल गया मामला। अब धीरे धीरे सैनिक सब गायब हो गए, अपने अपने काम में लग गए। राजा अकेला, घर नहीं आएंगे सोचा। एक दिन हुआ क्या कि होनी हो के रहेगी मेरे भाई, किसी का कोई जोर ना चले, किसी का कोई जोर ना चले हो, किसी का कोई जोर ना चले, बड़ी बलवान है होनी भाई, किसी का कोई जोर ना चले। एक दिन हुआ क्या, राजा परेशान था, रानी के रूप में यानी लेडीज बन गया। इसलिए मन हुआ कि ला वो जंगल से निकल के बाहर थोड़ा देखें। तो लेडीज रूप में जैसे ही जंगल से बाहर निकले, सामने एक कुटिया पड़ी है। उस कुटिया के बाहर एक महात्मा बैठे हैं, महात्मा बुद्ध। उन महात्मा बुद्ध ने देखा, मन में सोचा ये इतनी खूबसूरत राजकुमारी जंगल में क्या कर रही है। ले महात्मा ने देखा राजकुमारी की ओर, और राजकुमारी थोड़ा वहीं था जे राजकुमारा, लेकिन वो बेचारे मजबूरी लेडीज बन गए। तो अब राजकुमार ने देखा उधर, सोचा अब महात्मा की कुटिया है, रोटी की जुगाड़ यहीं हो सकती है। क्या हुआ कि एक पर एक की नजर पड़ी। एक पर एक की नजर पड़ी। राजा ने महात्मा बुद्ध को देखा और महात्मा बुद्ध ने राजा को। एक पर एक बलिहार हुए उन नारी रूप नरेश्वर के, उन नारी रूप नरेश्वर के बुद्ध देव वहीं भरतार हुए। एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए उन नारी रूप नरेश्वर के, बुद्धदेव वहीं भरतार हुए। भैया एक दूसरे को जैसे ही देखा विवाह कर लिया। महाराज थे तो राजा, लेकिन दिन बदल गए, बेचारे किसी की पत्नी बन गए, जीवन काटते रहे। एक दिन राजा के दिमाग में वही पुरानी बात आ गई। अपने पति की सेवा के लिए फूल तोड़ने गए, याद आई कि जब हमारा जन्म हुआ था तब हम लड़की थे और हमारे गुरु उन ब्राह्मण देवता ने मंत्रों के प्रभाव से हमें लड़की से लड़का बना दिया था।
लाओ आज हम फिर उन गुरु का स्मरण करें, हो सकता है कि हमारा जीवन बदल जाए। तो इन्होंने वहीं अपने गुरु जी का ध्यान लगाया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया, हरि बोल। मेरा कोई ना सहारा बिन गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। हो मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हे गुरुदेव हम पर कृपा करो। गुरु जी प्रकट हो गए और महाराज जी कहते महात्माओं कौन हो देवी? बोले महाराज हम देवी नहीं, हम देवता हैं, आपके चेला हैं महाराज। लेकिन तुम लेडीज रूप में? गुरु जी इस सामने आप देख रहे हैं वन, इस वन में जाने से हम लेडीज बन गए महाराज। एक कृपा करिए आप हे गुरुदेव, जिन मंत्रों से आपने हमें लड़की से लड़का बनाया था, आज उन मंत्रों का पुनः प्रयोग करिए। गुरु जी ने कहा 1 मिनट रुको। यदि मैंने तुम्हें मंत्रों से पुत्र फिर बना दिया तो इस बार हमारा भगवान ब्रह्मा के विधान से, भगवान भोले बाबा से हमारा युद्ध हो जाएगा, क्योंकि भोले बाबा ने श्राप दिया, हम ऐसे नहीं कर सकते। चलो पलालेश्वर के धाम में हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे और अगर वो मान गए तो आधा श्राप वो खत्म करेंगे, फिर आधा मैया भवानी से करेंगे। दोनों गुरु चेला आए और लगाया ध्यान। भोलेनाथ के लिए जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावत स्थले, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए। अब भोले बाबा से जैसा दयालु कोई है नहीं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पल में प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए बस? महाराज अपने लिए नहीं, ये हमारा चेला जो आपके श्रापित जंगल में जाने से बेचारा लेडीज बन गया। भोलेनाथ आप अपनी कृपा दृष्टि से इसे पुनः पुरुष बना दीजिए। भोले बाबा ने कहा देखो यदि मैंने इसे एकदम श्राप खत्म कर दिया तो हमारी भवानी हमसे नाराज हो जाएंगी। गांव वालों अब देखिए भोले बाबा की शिक्षा। जिस घर में भगवान शिव और पार्वती में इतना प्यार है तो इसीलिए वो देवता है, पूजे जाते। देखा इनका इसने। भोले बाबा ने कहा हमारी पार्वती के लिए मैंने दिया था, अब दोनों एक दूसरे की भावना समझोगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा, आप ही देवता है। भोले बाबा ने कहा रुको, हम एक काम कर सकते हैं क्या कि हम इतना ही कर सकते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसमें कुछ अंतर आएगा और मासु भर रहेगा नारी रूप, मासु भर पुरुष प्रगटाएगा।
सकता हूँ, इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा नारी रूप और मास भर पुरुष प्रगटाएगा। बोले बाबा ने कहा मैं इतना कर सकता हूँ, 1 महीने लेडीज 1 महीने जेंट्स रहेगा। अब दोनों ने कहा ठीक है भाई, अब हम क्या करें? बोले बाबा बोले आधा जाओ। बलालेश्वर ने कहा हमारा धाम है, उसके ठीक बाम भाग में हमारी जगत जननी का धाम है। देखिए इन भक्तों की बुद्धिमानी, इन्होंने कितनी बुद्धिमानी से यहाँ पर निर्माण कार्य किया है। बलालेश्वर का प्राचीन धाम, मुख्य में भगवान शिव, ठीक उनके पड़ोस वाम भाग में माँ भवानी, बिल्कुल उनके पड़ोस में, और इधर सारी विपत्तियों को विघ्नों को टालने वाले सबसे पहले हनुमान जी पहरेदार। कितनी बढ़िया बुद्धिमानी से काम यहाँ के भक्तों ने किया है। हम तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी बुद्धिमानी। जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले बालाजी हनुमान जी, उसके बाद में भगवान शिव, फिर माता जी। और जिसका नाम हमने धाम कह दिया ना, ये पलालेश्वर महादेव थे, लेकिन धाम इसलिए कहा, धाम उसे कहते हैं जहाँ बहुत से देवताओं का निवास हो। अब यहाँ हमारा ऐसा मन करता है कि ये वास्तविक यहाँ पर बहुत से देवताओं का निवास होगा, ये वैकुंठ होगा, आपका स्वर्ग होगा। हमारे देखते ही देखते अगर ये स्वर्ग न हो तो आप कहिएगा हमसे जय हो, बोलिए पलालेश्वर धाम की। ये धाम धाम ही बन के रहेगा। हनुमान जी को आने दीजिए, ये अपने संगी साथी जितने इधर उधर हैं सब यहीं अपने इष्टों को सबको यहाँ इकट्ठा करेंगे। तो भैया हुआ क्या, अब माता के दोनों गुरु चेला ने पूजा खूब शुरू की, खूब पूजा की। अब पूजा के बाद में माँ को मनाया। एक लाइन में हम अब जल्दी में पूरी बात कहेंगे। और आज हमारे जो बड़े स्नेही हैं, जब हम सभी सोते रहते हैं उस समय हमारे श्रीकांत भैया हमारी सेवा करने के लिए आ जाते हैं। हम सोते ही हैं, अब ये सुबह आ जाते हैं। अब आज हम इनको बड़ी मुश्किल में यहाँ पे बैठाए, हम 5 मिनट समय इनको देंगे आज। ये कुछ हालांकि जनता आज उस हिसाब से बरसात में नहीं, लेकिन ये तो शिक्षक हैं। देखिए इनको 5 मिनट में पूरी कथा हम आपको लाइन में लगाते हैं। देखिए कैसे उन्होंने दोनों ने पूजा की कि तेरा जगराता हमने और कराया है माँ मंदिर और सजाया है माँ। ये बता दो, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। माँ तेरा जगराता हमने कराया है माँ, मंदिर सजाया है माँ। ये बता दो, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। अब देखिए अगली लाइन, ये वाली लाइन सब लोग बोलना। हमको देना जमाने की खुशियां सभी, ओ माँ। यहाँ माँ का भी दरबार सिद्ध है, बिल्कुल पास में ही है माता जी, और वो सुन रही हैं। हमको देना जमाने की खुशियां सभी, ऐ माँ मेरे घर से ना जाना मैया कभी। हमको देना जमाने की
खुशियाँ सभी। माँ अकेले हमको नहीं, जो तुम्हारे लिए रात दिन पागलों की तरह जुटे हैं उनको, सबको देना जमाने की खुशियाँ सभी। मेरे घर से ना जाना मैया कभी, तेरा शुभ और शाम गुण गाया है माँ, मंदिर सजाया है माँ। हमको देना जमाने की खुशियाँ सभी। मेरे घर से ना जाना मैया कभी, तेरा शुभ और शाम गुण गाया है माँ, मंदिर सजाया है माँ। तेरा शुभ और शाम गुण गाया है माँ, मंदिर सजाया है माँ। ये बता दो मैया जी, ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। माँ प्रसन्न हो गई। अरे भाई क्यों बुलाया हमें? तो कहा माँ, हे जगदम्बिके भवानी माँ, अब बल विश्वास तुम्हारा है। हे माता इतना याद रहे, ए सेवक शिष्य हमारा है। माँ ये बच्चा हमारा शिष्य है। इस श्रापित जंगल में जाने से ये बेचारा स्त्री बन गया। माँ इसका दुख हरण करो, ये पुनः पुरुष रूप में आ जाए, हमारी यही भावना है। तो माँ ने कहा देखो भैया, हमारे शिव ने दिया है ये श्राप, अगर मैं उनके खिलाफ चलूंगी वो नाराज हो जाएंगे। देखो दोनों का प्यार देखो आप कैसा है, इसीलिए तो ये पूजनीय है। तो जवाब दिया सुनो, पहले भोले बाबा के पास जाओ। तो कहा मैया हम भोले बाबा से मिल आए हैं, उन्होंने कहा है आधा श्राप तुम खत्म करो, आधा हम करेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है, अब एकदम तो ये नहीं हो सकता, लेकिन तुम हमारे चरणों में आए हो तो हम तुम्हें कहते हैं अभी 1 महीने भोले बाबा ने कहा था मास भर रहेगा नारी रूप और मास भर पुरुष प्रगटाएगा। मैं इसे 6 महीने का और वरदान देती हूँ। 6 महीने स्त्री, 6 महीने पुरुष रहेगा और 6 महीने के उपरांत ये हमारी 9 दिन की पूजन करेगा। अब आपको याद आ गया 6 महीने बाद 9 दिन की पूजा कौन सी आती? सबको याद आया कि नहीं आया? बोलो, आ गई ना? नवरात्र। जवाब दिया जब 6 महीने तक ये अनवर्त हमारा 9 दिन का व्रत करेगा, उसके बाद इसके जीवन का सारा दुख दूर कर दूंगी और ये पुनः अपने पुरुष रूप में होकर और राज्य करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा की प्रेरणा ये थी, हास्य का तो केवल मैं माध्यम लेता हूँ ताकि मेरे हास्य के माध्यम से ही आप तक हमारे हृदय की भावना पहुँच जाए। इस कथा का उद्देश्य ये था कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे से सलाह लेकर काम नहीं करते, उस घर के बच्चों का प्रभाव, उस बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। आपने इस कथा से ये प्रेरणा ली, दोनों ने अगर एक दूसरे से पूछ काम किया होता तो इनको ये दुख नहीं झेलना पड़ता, न लड़की से लड़का बनते और न बन बन में भटकते। समझ गए आप? इस कथा की यही प्रेरणा थी। अब 5 मिनट का समय हम अपने परम प्रिय श्रीकांत जी को, श्री माने लक्ष्मी और कांत माने पति, लक्ष्मी अब यहाँ पे आइए श्रीकांत जी खड़े होकर, अब अपनी 5 शब्दों में कुछ भी बात हृदय की कहें। अभी तो खुद ही शिक्षक हैं हमारे श्रीकांत जी, स्वतः एक शिक्षक हैं और इनको तो वैसे भी बड़ा ही सामर्थ्य
भगवती ने दिया है। अब उसके उपरांत फिर आरती होगी। विशेष धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही कम समय में इतना विपरीत मौसम था और गुरुजी ने तुरंत हम लोगों की इच्छा जो है पूरी कर दी। इसके लिए हम गुरुजी के आजीवन आभारी रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं बहनों को कुछ भी बताने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, अपने बड़ों को मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ। एक बच्चों से निवेदन है और वो आप जीवन में उतार लीजिए। पत्नी तो बहुत बाद में आएगी, सबसे पहले आपके लिए माँ है। और जो बच्चे हमेशा अपनी माँ का कहना मानते हैं उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अगर जानकी माता ने हनुमान जी को वर दिया था अष्ट सिद्धि नौ निधियों का, वो दिया था कब दिया था? जब उन्होंने अपनी माता का कष्ट दूर किया था। ध्यान से समझिए बच्चों, आपके लिए बहुत शिक्षा है और निवेदन भी है। उन्होंने अपनी माता का कष्ट दूर किया और उनको एक वरदान मिल गया, उनके हाथ में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आप बच्चों से निवेदन है अपने जीवन में 8-9 वर्ष की 10 वर्ष की अवस्था लिए गए पढ़िए, खेलने के लिए खेलिए।